अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल स्टार्ट किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स से मिलके बने हुए होते हैं। हमने पीछे पढ़ा है बोन एंड कार्टिलेज मेन होता है। तो बोन्स वाला पार्ट जो है उसको देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो उसकी मेजर 2 पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में आ जाता है जो मेन दरमियान वाला ना अपर पार्ट, जिसमें कि स्कल, वर्टिब्री यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, ये जो रिब्स हैं ये आ जाती हैं, स्टर्नम सीने की हड्डी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो एक्सियल स्केलेटन यानी कि उसका हिस्सा होती हैं। अपेंडिकुलर में हमारे ये बाजू और टांगे वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, स्कल है इसमें एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला पार्ट। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन। क्रेनियम हमारी स्कल को क्रेनियम भी कहते हैं, यानी कि जो होता है दिमाग के ऊपर जो हड्डियाँ होती हैं वो क्रेनियम होती हैं। तो ये 8 बोन्स आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो इसमें 8 बोन्स होती हैं, 4 अनपेड होती हैं और 2 पेड होती हैं, यानी कि टोटल 8 होती हैं। पेरिएटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन। तो पेरिएटल सर की साइडों पे कनपट्टियों वाली जो होती हैं वो आ जाती हैं, टेम्पोरल जो है वो थोड़ी फ्रंट वाली आ जाती है। तो इसके अलावा जो बाकी की हैं फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फीमोइड, एथमोइड, ये अनपेड बोन है। इसमें जो स्फीनोइड है वो नाक और आँख के दरमियान की हड्डी को कहते हैं। ओसिपिटल सर के बिल्कुल पीछे वाली हड्डी आ जाती है। फ्रंटल जो है वो माथे की हड्डी को कहते हैं। तो ये आ जाती हैं, आगे हम देखेंगे डायग्राम में। इसके अलावा फेशियल बोन है, स्कल का पार्ट। मीन एक्सियल स्केलेटन के 4 पार्ट है, स्कल, वर्टिब्रे, रिब, स्टर्नम। उसमें स्कल को देखें तो उसके आगे 2 पार्ट्स है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम हमने देख लिया, उसकी 8 बोन है, फेशियल की 14 है। उन 14 में से 6 पेड है और 2 अनपेड हैं। तो पेड वाली कौन सी है? मैक्सिला है, ज़ाइगोमेटिक है, नेजल है, लैक्रिमल है, प्लेटाइन है, इंफीरियर कॉन्चा है। और अनपेड बोन्स में मैंडिबल एंड वोम्बर आ जाती हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन सी जो है वो कहाँ पे है। पेरिएटल है, टेम्पोरल है। पेरिएटल ये सारी ऊपर वाली जो होती है ब्लू कलर में यहाँ शो की हुई है, वो सारी पेरिएटल आ जाती है। और टेम्पोरल साइड पे ये पेड़ है, ये 2 पेड़ की फॉर्म में होंगे, पेड्स ये होते हैं। और बाकी अनपेड हैं वो आप देख सकते हैं, सारी की सारी फ्रंटल, स्फीनोइड, एथिमोइड और वो ओसिपिटल, वो सारी आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस तरीके से ये जो है वो बना रही होती है हमारी स्कल। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट एक्सियल स्केलेटन का, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू द पेल्विस टू फॉर्म अ बैकबोन। स्कल से स्टार्ट होती है, ये गर्दन भी, गर्दन के अंदर जो पीछे से हड्डियाँ जाती हैं ये भी इसी के अंदर आ जाती हैं। और नीचे तक ये पेल्विक रीजन तक ये जाती है, कूल्हे की रीजन तक ये इसकी लेंथ होती है। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। और एक तो ये सपोर्ट देते हैं ना हमें खड़े होने में। सेकेंड, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो भी इसी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। जैसे स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वर्टिब्रल कॉलम में ज़ाहिर है हमने मूवमेंट भी करनी होती है, तो अगर वो वैसे हड्डियाँ जुड़ी हुई हों तो वो मूवमेंट उसमें उस तरीके से फ्रीली नहीं होती। तो इसमें कर्वेचर होते हैं 4 पॉइंट्स पे, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेट कॉलम की निस्बत, और ज़्यादा मूवमेंट में भी आसानी होती है। टोटल हमारे अंदर 33 वर्टिब्री हैं और उनको उनकी लोकेशन की बेस पे नेम दिए जाते हैं। कुछ सर्विकल आ जाती हैं, फिर थोरेसिक रीजन वाली को थोरेसिक कहते हैं, जो लंबर रीजन है नीचे उसको लंबर कहते हैं, और एंड वाली जो पेल्विक रीजन में होंगी उनको पेल्विक वर्टिब्री कहते हैं। सर्विकल वर्टिब्री में 7 वर्टिब्री आ जाती हैं, जो नेक वाला रीजन है सारा इसको सर्विकल कहेंगे, गर्दन वाला रीजन जो है। तो फर्स्ट 2 आर एटलस एंड एक्सेस वर्टिब्री जो है ये मशहूर है इसकी, तो ये आ जाती हैं सर्विकल यानी नेक रीजन की जो हड्डियाँ हैं। उसके बाद देर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्री, जो कि थोरेसिक ये सीने वाले एरिया को कहते हैं। तो इस एरिया में जो पाई जाती हैं उसको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। और फिर उसके बाद लंबर, ये पेट वाला रीजन जो आ जाता है, वो वहाँ पे 5 वर्टिब्री पाई जाएंगी। और पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री पाई जाती हैं, जो कि 2 सेट्स की फॉर्म में होती हैं, सैक्रम एंड कोकस।
सैक्रम जो है वो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टिब्री वाइल वेरियस कोकस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर। आपको इंटीरियर पोस्टीरियर का मैंने पहले बताया हुआ, इंटीरियर कहते हैं आगे वाला हिस्सा और पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा। तो जो पहले वाली आगे वाले हिस्से की जो वर्टिब्री होती है, पहले वाली जो वर्टिब्री होंगी 5, उनसे मिलके सैक्रम वाला पोर्शन बनेगा, और जो नीचे होंगी बाकी की 4 उनसे मिलके कोकस वाला रीजन बनेगा। रिब केज है नेक्स्ट पार्ट हमारे एक्सोस्केलेटन का। तो रिब केज जो हमारी सारी की पसलियाँ आ जाती हैं, तो कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब दैट आर्टिकुलेट विद थोरैसिक वर्टिब्री। मैंने भी बताया है कि जो इस रीजन में पाई जाती हैं, नेक से लेके ये पेट के रीजन तक दरमियान में सीने वाले एरिया में, तो उनको हम थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। तो ये उनके साथ जो है वो होती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, मूव करती हैं, जिसमें से 10 आर कनेक्टेड इंटीरियरली विद स्टर्नम। स्टर्नम सीने की हड्डी को कहते हैं। तो 10 उसके साथ, मतलब पीछे से तो वो जुड़ी हुई है ना थोरैसिक वर्टिब्री के साथ, आगे से वो स्टर्नम के साथ उसमें से 10 जो है वो उनका कनेक्शन है थ्रू कोस्टल आर्क, उनके कनेक्टिंग जो है वो पार्ट है। और जो लोअर पेयर है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यानी कि वो पीछे से तो अटैच हैं थोरैसिक वर्टिब्री के साथ, लेकिन आगे से उनकी स्टर्नम के साथ अटैचमेंट जो है वो नहीं है। रिब केज का काम है प्रोवाइड सपोर्ट टू अ सेमी वैक्यूम चैम्बर कार द चेस्ट कैविटी। हमने 12 बार पढ़ा है, आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, जब हम रिस्पिरेशन पढ़ते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो उसमें ये रिब केज और सारा वो पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से लंग्स को और वहाँ पे मौजूद कैविटी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट स्केलेटन का पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने बताया है कि ये इसमें जो साइड पे आ जाती हैं बाजू वगैरह, और जो कह सकते हैं टांगे वगैरह आ जाती हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल और अपेंडेजेस यानी कि कंधे और जो बाजू वगैरह हैं, उंगलियां, हाथ, वो आ जाएगा पेक्टोरल गिर्डल। और पेल्विक गिर्डल एंड अपेंडेजेस यानी कि कूल्हे और टांगे वाला रीजन जो है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले है पेक्टोरल गिर्डल और फोर लिम्ब उसको कहेंगे। पेक्टोरल गिर्डल के अंदर होती है स्केपुला, सुप्रास्केपुला एंड क्लेविकल। ये कंधे वाला रीजन बनाते हैं। तो क्लेविकल जिसको हंसली की हड्डी भी कहते हैं, इट कनेक्ट स्केपुला विद स्टर्नम। ये वो एक लंबी सी हड्डी होती है, उसको स्टर्नम के साथ अटैच कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर लिम्ब यानी कि बाजू वाला रीजन। तो दो हिमरस होती हैं, यानी कि एक लेफ्ट हिमरस एक राइट हिमरस। फिर उसके बाद रेडियस और अल्ना। मीन अगर एक की बात करें तो एक बाजू में एक रेडियस एक अल्ना, और एक दूसरे बाजू में एक रेडियस और एक अल्ना। तो यहाँ जो बात हो रही है वो एक की बात हो रही है, यानी कि एक साइड की। वो आपको एमसीक्यू में कंफ्यूजिंग वे में ये भी पूछ सकते हैं कि वो दोनों साइड की टोटल नंबर पूछ सकते हैं। लाइक वो पूछे हाउ मेनी ह्यूमरस आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, तो आप उसमें 2 लिखोगे ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाकायदा मेंशन नहीं किया। इसी तरह रेडियस पूछोगे तो उसको भी डबल कर दोगे। इसी तरह कार्पल अगर आप पूछोगे तो 8 कार्पल एक साइड पे हैं, तो दोनों साइड पे अगर करेंगे तो वो 16 कार्पल हो जाएंगी। 5 मेटाकार्पल्स हैं, तो अगर दोनों साइड की होंगी तो वो 10 हो जाएंगी। 14 फ्लेंजेस हैं, तो दोनों साइड की होके वो हो जाएंगी 28। तो ह्यूमरस का बाल एंड सॉकेट जॉइंट है विद स्केपुला। अभी हमने वैसे जॉइंट्स पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। बाल एंड सॉकेट यानी कि हम इसको मूव करवा सकते हैं। आप देखिए तो आप अपना बाजू यूँ घुमा सकते हैं, तो उस तरह का जो जॉइंट है वो इसका बनता है ह्यूमरस का विद स्केपुला, जो यहाँ पे कंधे में एक वो राउंड सी उसमें स्ट्रक्चर होगी। जबकि डिस्टल एंड जो है यानी कि नीचे वाला जो इसका हिस्सा है, इट फॉर्म हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट होता है जैसे दरवाज़ों का जॉइंट होता है, उसको कहते हैं हिंग जॉइंट। तो वो रेडियस और अल्ना के साथ हिंग जॉइंट होता है, यानी कि वो वन डायरेक्शन में, वो ये नहीं कि हम पीछे को मोड़ सके, हम एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं, बेंड बस कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं। तो वो रेडियस और अल्ना के साथ उसका हिंग जॉइंट होता है, और ऊपर से बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिर रेडियस एंड अल्ना हमारी कलाई की हड्डी, जिसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी हड्डियाँ मिलके बनाती हैं, उनको कहते हैं 8, मतलब वो बोन्स होती हैं, उनसे मिलके उनको कार्पल्स का नाम दिया जाता है। वो मिलके हमारी रिस्ट यानी कलाई बनाते हैं। उसके आगे हमारा हथेली आ जाती है। तो देयर आर 5 मेटाकार्पल्स टू फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ पाम। वहाँ पे ज़रा 5 टच करके देख भी सकते हो, आपकी पाम के अंदर 5 आपको हड्डियाँ महसूस होंगी कि वो 5 हैं। वो आगे फिर 5 रोज ऑफ फ्लेंजेस होती हैं, यानी कि जो फिंगर है हमारी 5, वो 5 रोज हैं। तो उसमें मेटाकार्पल के ज़रिए वो जुड़े हुए होते हैं
तो उसमें आप देखते हैं तो जो उंगलियों की हड्डियां हैं उनको हम फ्लिंजेस का नाम देते हैं, तो वो होती हैं। उसमें 14 होती है, वो 14 कैसे हैं आप देखिए, हमारी फिंगर्स के 4 फिंगर्स की 3 पार्ट्स हैं। आप देख सकते जॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको जब मोड़ते, जिनको हम पोर कहते हैं ना, हाथ के पोर जो है, तो वो 3 हैं, जबकि हमारा जो थंब है उसमें जो है वो 3 की बजाय 2 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह टोटल अगर हम काउंट करें तो 4 3s are 12 और 2 जो है वो थंब वाली हो जाएंगी, तो टोटल जो है वो 14 हो जाएंगी। यहाँ आप इसको डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह जॉइंट्स देखेंगे कि जॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं, क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं जॉइंट्स की।